नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आप सभी दर्शकों को हमारे और हमारे चैनल की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक मेल जातक हैं, एक सुंदर हथेली है। आज मेरे पास इनका हाथ एनालिसिस के लिए आया है। इनके जीवन में कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये हाथ कुछ सवालों के जवाब भी हम ढूंढेंगे कि इसमें क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं। देखते हैं इस पाम में ऐसा क्या छुपा है। सबसे पहले देखें अगर जो हम इस हाथ में, तो अगर जो हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार हाथ होता है तो व्यक्ति बैठकर और बोलकर कार्य करता है। अगर जो हम दूसरे साइड में जाएं तो ऊपर सकरा है और नीचे चौड़ा है। जब नीचे चौड़ा और ऊपर सकरा होता है तो व्यक्ति किसी के अधीन नौकरी करता है या फिर साझेदारी में व्यापार करता है। अगर जो नौकरी की इनकी बात करें तो अगर जो इससे युक्ति मिलाएं, मैं पहले ही बता चुका हूं कई बार कि जब सूर्य की उंगली मध्यमा की तरफ झुक जाए तो निश्चित रूप से 90% जातक जो है नौकरी करता है, या प्राइवेट करे या सरकारी करे, इससे कोई लेना देना बहुत अधिक नहीं होता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, इन पर बनने वाले मुख्य निशान को देखें। तो अगर जो हम मुख्य निशान को देखते हैं तो यहाँ पर हृदय रेखा से इनके हाथ में आके विष्णु तिलक बन रहा है। जब विष्णु तिलक हाथ में बन जाए तो विष्णु के जो चेले हैं वो हैं कुबेर जी, और कुबेर जी जो हैं वो इस पर सदा सहाय रहते हैं। इस व्यक्ति को जब से कमाना चालू करेगा धन की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन इसकी एक परेशानी है, जब धन की कमी नहीं रहती है, ये व्यक्ति जातक अगर जो व्यापार करे या नौकरी करे, जब भी विष्णु तिलक वाला रिश्वत लेगा तो निश्चित रूप से हमने देखा है जो ट्रैप किए जाते हैं लोग, वो पकड़े जाते हैं, अधिकतर विष्णु तिलक वाले रहेंगे। व्यापार में अगर जो 1% से कोई जिनका जो परसेंट दिया उससे ज़्यादा लेंगे तो इनके बच्चे बीमार होंगे, ये बीमार होंगे, चोरी हो जाएगी, आगजनी हो जाएगी, वाहन दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन इनका पैसा या 1 रुपये किसी से बेईमानी से लेंगे तो 1.25 रुपये निकल जाएगा इनका। ऐसे ही नौकरी में भी कभी ये लेंगे तो इनका 1 रुपये का 1.25 रुपये इनका निकल जाएगा, वो बचेगा नहीं। इसलिए ये अगर जो सही जीवन जिए, बिना नौकरी करें तो रिश्वत न लें, और अगर जो व्यापार करें तो किसी से अधिक परसेंटेज न लें। अब हम देखते हैं इस हाथ की मुख्य चीज को। इस हाथ में अगर जो मुख्य चीज देखें तो मैंने पहला हाथ देखा, ये दूसरा हाथ है जिसमें 2 राजयोग बन रहे हैं। पहला राजयोग बनता है, अगर जो हम देखें, पहला राजयोग इसमें बनता है मणिबंध को लेकर। अगर जो हम देखें तो इस हाथ में 4 मणिबंध हैं। प्रथम स्वास्थ्य की रेखा, द्वितीय धन की मणि की रेखा, और तीसरी है सुख की रेखा, और चौथी है राजभोग की रेखा। तो ऐसी रेखाएं बहुत कम हाथों में मिलती हैं। 4 मणिबंध, राजा के समान व्यक्ति जीवन जीता है और अच्छी सदगति को प्राप्त होता है। अगर जो हम पहली मणिबंध को देखें तो पहली मणिबंध अच्छी लंबाई लिए है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य, आरोग्य, हेल्थ की रेखा है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर जो इसकी युक्ति मिलाएं तो इस साथ में थोड़ी मंगल रेखा भी है। जब मंगल रेखा साथ में हो और मणिबंध अच्छी हो, पूरी हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति हमेशा आरोग्य उसका अच्छा रहता है। अब हम देखते हैं इनकी दूसरी रेखा को। दूसरी रेखा रहती है धन की रेखा, तो धन की रेखा भी पूर्ण लंबाई लिए है, तो ऐसे में धन भी आगमन अच्छा रहेगा और हमें जिंदगी अच्छी चलती रहेगी। तीसरी रेखा देखें सुख की रेखा, तो सुख की रेखा भी लंबाई लिए है, तो आजीवन सुख भी मिलेगा। अगर हम चौथी रेखा देखें तो यह है राजयोग। राजयोग निश्चित रूप से इन्हें राजयोग है। अब हम देखते हैं दूसरा राजयोग। दूसरा राजयोग अगर जो हम देखें हाथ में, जब जब तर्जनी उंगली, जब ये इंडेक्स फिंगर
रिंग फिंगर से बड़ी हो, थोड़ी बड़ी है, रिंग फिंगर से बड़ी हो, गुरु पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत चारों बलाबल स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो और ठीक स्थिति में हो, क्योंकि दो ही गुरु बैठते हैं साथ में, एक प्रथम गुरु देवादि गुरु बृहस्पति और दूसरे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, दोनों गुरु अच्छे हैं। और अगर जो चंद्र अच्छा, सोचने की शक्ति अच्छी है, और हमारे जो राजकुमार हैं, ग्रहों के राजकुमार सबसे युवा बुध जो व्यापार के और वाणी के द्योतक हैं वो अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से दूसरा राजयोग बनता है। इस हाथ में देखें तो 2 राजयोग बन रहे हैं, तो ऐसे में जातक जब 2 राजयोग बनते तो 100% नौकरी करता है और उसे नौकरी मिलती है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ के, सबसे पहले देखते हैं इनके अंगूठे को। तो अंगूठा अगर जो देखें तो निश्चित रूप से अच्छा है, पूर्ण लंबाई लिए है। जब पूर्ण लंबाई लिए होता है तो पर्सनालिटी अच्छी होती है, जातक अपने हितों की अच्छी रक्षा कर सकता है। देखें प्रथम पूर्वा छोटा है, द्वितीय बड़ा है, तो ऐसे में व्यक्ति में कल्पना शक्ति बिल्कुल नहीं है, पूरा जो काम करता है वो तार्किक रूप से करता है, और व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो अपने हितों की भी रक्षा करता है और तार्किक रूप से कोई भी बात है तो एक बार में समझा देता है, व्यक्ति को विद तथ्यों के साथ समझाता है, कोई हवा में बात नहीं करता है। अगर जो हम इसकी दूसरी युक्ति मिलाएं तो इसमें एक यब बना हुआ है, जब यब बना हो और ये गद्दीदार हो तो व्यक्ति को कभी साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए, साझेदारी में कार्य करेगा निश्चित रूप से घाटा उठाएगा। चंद्र अच्छा है और यब बना हुआ है अंगूठे में। अब हम देखते हैं अंगूठे में अगर जो 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो ऐसे में व्यक्ति कुछ भी उठा पटक कर ले, जीवन में कितना भी धन कमा ले, लेकिन वो धन उसके पास टिकेगा नहीं। लेकिन जब 41वां वर्ष आएगा उसके बाद इसके पास जो है धन टिकेगा। और उनकी रेखा भी कह रही है, क्योंकि बुध रेखा हल्की है और ये जो रेखा चल रही है भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चल रही है। जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चलती है और यहाँ 3 रेखाएं हों, 3 से ज्यादा, तो निश्चित रूप से जातक दूर स्थानों से जुड़कर अपने जो है मूल स्थान जहाँ जन्म हुआ उससे हटकर दूर देशों से धन कमा के अपनी आजीविका चलाता है और वहीं तरक्की करता है वो व्यक्ति। लेकिन ये तरक्की निश्चित रूप से 41 साल के बाद मिलती है, कुछ भी हाथ पैर मार लें होता कुछ नहीं। अब हम देखते हैं इनकी तर्जनी उंगली को। अगर जो सीधी देखें तो तर्जनी थोड़ी बड़ी है, जब अनामिका से तर्जनी बड़ी होती है तो निश्चित रूप से जातक के अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती है। इसका कोई इलाज नहीं है। इन्हें कोई जो छोटी सी बात कह दे तो इनके दिल में बहुत जल्दी चुभती होगी, लेकिन कसमसा के रह जाते होंगे या सामने को प्रतिक्रिया भी देते होंगे, लेकिन हमें कहेंगे इसका कोई इलाज नहीं है। ये अपनी मान लें, उसमें शामिल कर लें अपने जीवन में कि मेरी ईगो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सोच के उसे छोड़ दें। अब हम देखें कि उंगली अच्छी खासी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। जब मिडिल फिंगर की तरफ उंगली झुकती है तो निश्चित रूप से अपने जो भी उसके आराध्य हैं उनके प्रति स्वामी भक्त रखता है जातक, और लोगों के सहायता बहुत करता है, परम श्रद्धालु होता है और लोगों का सहायक होता है। लेकिन अगर इसकी युक्ति देखें तो इसमें सीधी छिद्र आ रहा है। जब दूसरे और तीसरे पोरबे में उंगली में छिद्र आए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से 25 साल तक उम्र के, क्योंकि इसमें ये छेद है यहाँ बीच में दिख रहा है, 25 साल तक या तो इसने धन की कमी देखी है, नंबर 1, या इसके पास धन रहा नहीं है, या इसने धन का मूल्य नहीं जाना है, खर्चा बहुत किया। 3 में से किसी की एक स्थिति होती है, किसी के 2 होती हैं, जो भी हो इसमें है। अब अगर जो देखें यहाँ से ऊपर नीचे तक छेद ऊपर भी है, तो ऐसे में जातक निश्चित रूप से अभिमानी बहुत होगा। इसमें स्वाभिमान का पुट भी, क्योंकि उंगली ये बड़ी है तो अभिमान के साथ इसमें स्वाभिमान भी बहुत होता है और बात बात पर रूठ भी जाता है कभी कभी। लेकिन ऐसा व्यक्ति अधिकारी होता है। जब मैं कई बार बता चुका हूं, जब बीच में छेद हो इसमें और दोनों लाइनें बिल्कुल अलग उंगली दिखे तो व्यक्ति अधिकारी होता है। उसकी यहाँ भी युक्ति मिलती है, क्योंकि 2 राजयोग बन रहे हैं और बीच में छेद है और ये उंगली जो है सूर्य की उंगली मध्यमा की तरफ झुक गई है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अधिकारी होता है। अधिकारी नहीं होगा
तो वो होगा जो कम से कम नहीं तो लाखों रुपए की सैलरी पाता होगा। अब हम देखते हैं मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी झुकी हुई खड़ी हुई है। जब सीधी खड़ी होती है, हिम्मती स्वभाव होता है, व्यक्ति को जो कार्य दे दिया जाए वो कार्य करता है, दूसरों की सेवा करने में बहुत अच्छा होता है। आप इसके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी काम होगा ये करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, अपना विकास ये करते ही हैं। जो भी इनके संपर्क में आएगा उनका भी विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम देखें इनकी सूर्य की उंगली की तरफ, तो सूर्य की उंगली ने अच्छी है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 10,000 रुपये में ये 2 लाख का रिस्क ले लेंगे, 10 लाख का रिस्क ले लेंगे 10,000 में, और रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। और क्योंकि उंगली का झुकाव मध्यमा की तरफ हो गया है तो नेम फेम की इच्छा हमेशा बनी रहेगी और नेम फेम इनका रहेगा भी। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को, तो कनिष्ठा उंगली जो है थोड़ी तीसरे फर्स्ट पोज से अनामिका के नीचे रह गई है। ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और समय पर किसे क्या जवाब देना है, इसमें थोड़ा व्यक्ति पिछड़ जाता है इसके लिए। लेकिन इनके क्योंकि नीचे कई अधीनस्थ कार्य करेंगे तो फाइलिंग की समस्या हल हो जाएगी। और अगर जो हम देखें तो कुछ समय बाद अगर जो ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर तो मनी मैनेजमेंट में भी इनके सुधार आ जाएगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, 6 से 7 साल लगेंगे कम से कम। अब हम देखते हैं ये क्योंकि उंगली झुकाव लिए है सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, तो ऐसे में धन पाने की ललक आजीवन बनी रहेगी और धन आता भी रहेगा, सुगमता से आता रहेगा। अब हम देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में है, लेकिन इसका जो यहाँ पर थोड़ा उभार लिए है, जब यहाँ उभार लिए होता है शनि से मिल जाता है तो ऐसे में निश्चित जातक अपने घर परिवार से, पत्नी बच्चों से, अपने जो भी उनकी घर परिवार की दुनिया उससे परेशान रहता है और उसको परिवार की चिंता रहती है, परिवार को उसकी चिंता रहती है। अब हम जो इससे बनने वाले निशानों को देखें तो यहाँ पर गुरुबलय बन रहा है, एक रेखा ये आ रही है, ये रेखा प्रतिभा रेखा बताती है कि व्यक्ति जब भी प्रतिभा रेखा बनी होती है 25 से 28 के बीच बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है, सर्विस करे या व्यापार करे वो अपने आजीविका कमाने लगता है। और गुरुबलय जो बन रहा है ये मधुर वाणी देता है, व्यक्ति को पराक्रम देता है और व्यक्ति को वो सभी चीजें देता है जो उसके काम के लिए आवश्यक हैं। गुरुबलय इसमें अगर जो हम देखें इसकी युक्ति बनाएं तो जातक के अंदर गुस्सा तो बहुत रहेगा क्योंकि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग हो गई है, लेकिन गुरुबलय क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, विवेक का कारण है और धन का कारक है। जब ये तीनों चीजें इसके पास गुरुबलय से आ जाएंगी तो व्यक्ति थोड़ा मोडेस्ट हो जाएगा और थोड़ी धीरे बात करेगा, उसमें गुस्सा का पुट खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत बिल्कुल बैठ गया है, इन्हें शनि की क्रिया करनी पड़ेगी शनि बैठने से। लेकिन अगर जो हम देखें शनि पर्वत पर, तो शनि पर्वत पर अगर जो हम देखें तो निश्चित रूप से अगर जो यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है, अगर जो शनि पर्वत पर ये मत्स्य चिन्ह बन जाता है तो निश्चित रूप से ये अपने परिवार के ध्वजवाहक होंगे। और ये अभी नहीं बनेगा, ये बनने की उम्र जो रहती है लगभग 40 साल में अपने सही रूप में आता है, कहीं ना कहीं इनके में मत्स्य चिन्ह बनेगा। और अगर जो ये 40 साल में बन गया तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कई पुश्तों बाद पैदा होता है और वो अगली पुश्तों के लिए मार्गदर्शक रहता है। इनके परिवार में ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम पैदा हो पाते हैं किसी भी परिवार में, क्योंकि इसकी गवाही दे रही हैं इनकी 4 मणिबंध रेखाएं। मणिबंध रेखाएं बताती हैं ये 4 कि व्यक्ति बहुत अच्छे परिलब्ध लेके आया पिछले जीवन में, उसने बहुत ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो इस जीवन में उसे मानव जीवन मिला है और जीवन भी मिला है उसी कुल में मिला है, जिसमें उसी कुल में मिला है इनके मानव जीवन जिस कुल में ये पैदा हुए हैं। आगे भी ये अगर जो ये अच्छे कार्य करेंगे
तो निश्चित रूप से आगे इनका जीवन ये सफल रहेगा और आगे जीवन में कुछ ऐसे कार्य करके व्यक्ति जाता है, उसी अपने ही कुल में जन्म लेता है, 2-4 पीढ़ियों बाद कैसे कार्य करके व्यक्ति जाता है जिनकी कई पीढ़ियां बोलती हैं कि हमारे दादा ऐसे थे, पर दादा ऐसे थे, ऐसा मानते हैं। और अगर जो ये मछली बन जाती है, तैयार हो जाती है मछली शनि पर, तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं में और ज्योतिष है, हस्तरेखा है और भी ऐसी गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र जिनमें पारंगत हो सकता है ऐसा जातक। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा बैठा हुआ है। जब बैठा हुआ सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति को वो उठाव नहीं मिल पाता है जीवन में जो वो चाहता है। व्यक्ति लाख कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, इधर हाथ मारता है, उधर पैर मारता है, लेकिन उसे उठाव नहीं मिल पाता है। वो कारण है क्योंकि हमारे जो शरीर के पंच तत्व हैं और जो 7 चक्र हैं, उनसे 7 चक्रों से जब सूर्य अलग हो जाता है, उसका जो टूट जाता है, क्योंकि सूर्य रोशनी का प्रतीक, शरीर में विटामिन डी देता है। जब ऐसे में होता है तो व्यक्ति फड़फड़ाता है, मैं क्या करूं, अब करूं न क्या करूं, इसी जंजाल में फंस के वो परेशान हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि उसका सूर्य नीचा है। इसके लिए मैंने एक क्रिया दूंगा, जिससे क्रिया से इनके 7 चक्र जो हैं शरीर के, वो इनसे तालमेल खा जाएंगे, क्योंकि अभी तालमेल में नहीं है सूर्य, न शनि तालमेल में। अगर ये दोनों उठ जाएंगे तो निश्चित तालमेल बन जाएगा और इनके जो काम बिगड़ रहे थे वो बनने लगेंगे, और जो ये परेशानी में थे परेशानियां दूर हो जाएंगी, और धनागम जो पैसा का संचय नहीं हो पा रहा था वो संचय होने लगेगा, और परिवार के प्रति वो रिश्ते परेशानी जो दे रहे थे वो रिश्ते सही हो जाएंगे। अगर जो हम इसमें देखें तो एक रेखा सूर्य पर्वत पर उसने संबंध बनाया है केतु पर्वत से और मस्तिष्क रेखा से। जब कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से संबंध बनाए, सूर्य रेखा और पर्वत हो उसका राहु पर्वत, जब राहु पर्वत से निकले और मस्तिष्क रेखा से निकले, तो ऐसा जातक, ऐसी रेखा उस व्यक्ति को राहु के द्वारा जमीन से उठाकर उस सिंहासन पर बैठा देती है जहां व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की है, और इतना धन देती है कि वो व्यक्ति आजीवन गिनता रहे, वो गिन नहीं पाएगा। अब हम देखते हैं इसमें बनने वाले मछली को। अगर जो हम देखें मछली आकार ले रही है, अगर ये मछली 40 साल में बन गई तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दसियों करोड़ का मालिक होता है। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये फड़फड़ाएंगे, वो इन कोशिशों में लगे हुए हैं। इनका मनी ट्रायंगल तैयार नहीं है, मनी ट्रायंगल थोड़ा धुंधला है। 1 रुपया आएगा, 1.25 रुपये का इनसे खर्चा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 40 साल के बाद ये मछली आकार ले लेगी, ये यहाँ पर दूसरी मछली आकार लेगी, और ये जो रेखा है ये बुध रेखा हो जाएगी, तो ये मनी ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर जो ये और ऐसा मनी ट्रायंगल बन जाता है, 2 मनी ट्रायंगल, तो इनके पास अपार धन संचय हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति कब बनेगी? ये स्थिति बनेगी 50 साल के बाद, क्योंकि 48 साल तक तो इनके पूरे खर्चे, यहाँ पर रेखाएं बहुत हैं, परेशानियां झंझट रहेंगे, तो उसके बाद इनके जो है 50 साल के बाद ये स्थिति बनेगी। अब हम देखते हैं इनकी बुद्धि रेखा को। तो बुद्धि रेखा ये निकली है, तो इनमें बुद्धि जो नेचुरल ज्ञान है, नेचुरल ज्ञान अच्छा है। लोग इनसे पूछ कर कार्य करेंगे, क्योंकि इनके 2 राजयोग भी बन रहे हैं, तो इनके बड़े जो होंगे घर में वो भी इनसे पूछ के कार्य करेंगे, छोटे तो करेंगे ही करेंगे। अब हम दूसरी युक्ति देखते हैं इसमें। अगर जो हम देखें सूर्य रेखा को, जब कोई रेखा इस तरीके से काटने की कोशिश करे, ये ट्रायंगल बन जाए, तो इसे बोलते हैं लव ट्रायंगल। तो ऐसे में जहां तक होता है 90% व्यक्ति की लव मैरिज होती है, क्योंकि 2 राजयोग भी बने हुए हैं। जब 4 मणिबंध हो, इंडेक्स फिंगर बड़ी हो, 2 राजयोग बनते हो, तो ऐसे में जातक की लव मैरिज के चांस 99% हो जाते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति समझ नहीं पाता है मेरी तरक्की कैसे हुई। वास्तव में उसकी तरक्की जो है किसी महिला के द्वारा हुई, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा दिखाती है, यहाँ पर जो ऊपर चली गई है, ये दिखाती है किसी महिला ने इनकी तरक्की में बड़ा ही योगदान दिया है।
दूसरी, अब इसमें तीसरी स्थिति देखें, जब कोई रेखा सूर्य रेखा को काटने की कोशिश करे तो एक तो उसके पिता से उसकी बनेगी नंबर 1, या दूसरी स्थिति में उसके पिता की थोड़े समय से पहले डेथ हो जाती है। ये पूरी स्थितियां हमने क्लियर की हैं। अब आगे देखते हैं हम बुद्ध पर्वत को। तो बुद्ध पर्वत अच्छा फूला हुआ है, अपना व्यवसाय के हिसाब से जो भी है बाड़ी अच्छी रहेगी, बागपटुता रहेगी, लोगों में सम्मिश्रण अच्छा रहेगा और शरीर का गठन अच्छा बनता है ऐसे में। लेकिन इस पर रेखाएं ना होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों की दिक्कत आएगी? अपनी बात को सही तरीके से इसलिए फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे कि ये उंगली छोटी है। लेकिन तो भी जो है इनकी जो और पर्वत जो हैं अच्छा उभार लिए हुए हैं तो इनका काम चल जाएगा। इसमें थोड़ा जो मनी मैनेजमेंट को भी दर्शाती हैं। जब रेखाएं नहीं होती हैं तो ये मनी मैनेजमेंट है या और ऐसी चीज़ें, धन से संबंधित धन संचय में तो परेशानी आती है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इनके मंगल पर्वत को। तो मंगल पर्वत थोड़ा छोटा हो गया है, जीवन रेखा ने मस्तिष्क रेखा ने से छोटा कर दिया है। तो ऐसे में थोड़ी जो है प्रतिरोधक शक्ति थोड़ी कमी आ जाती है, व्यक्ति जो है प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, एनर्जेटिक स्वभाव थोड़ा कम हो जाता है। अब हम अगर जो देखें निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल अच्छा है, निम्न मंगल ठीक है, न ज़्यादा बली है, 2-3-4 रेखाएं, तो कुछ न कुछ ऐसे जीवन में ये परेशानियां भी देता है, झंझट भी देता है, लेकिन स्वभाव यहाँ से निम्न मंगल के हिसाब से एनर्जेटिक बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, शारीरिक गठन अच्छा रहता है और स्वभाव भी एनर्जेटिक रहता है इसका अच्छा होने से। अब अगर जो राहु पर्वत को देखें तो राहु पर्वत अच्छा है, ऊंचा है थोड़ा। जब राहु पर्वत थोड़ा ऊंचा होता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को जो धन का आगमन है लगातार होता रहता है और जो धन कमाने में बहुत परेशानी नहीं आती, जो नीचा हो तो आती है, उसे धन सुगमता से आता रहेगा जीवन में। अब हम देखें चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत है अच्छा है, ऊंचा उठा हुआ है, उसकी युक्ति पहले ही हमने इससे बता दी, अंगूठे में अब था, तो ये साझेदारी में कार्य न करें। इन्हें दूध से बने पदार्थ अच्छे लगते होंगे, पानी अच्छा लगेगा, परचेजिंग क्षमता अच्छी रहेगी, रिफाइंड सोच रहेगी जातक की, और जातक नई नई चीज़ों का शौकीन रहेगा और घूमने का शौकीन रहेगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें एक परेशानी आई है जातक को कि मैंने कहा था कि यहाँ पर ये एडिक्शन रेखा बनी हुई है, एडिक्शन रेखा, ये 2-3 और रेखाएं बनी हैं। ये रेखाएं बनने से व्यक्ति को, ये रेखा जब यहाँ से युक्ति बनाती है शुक्र से, तो निश्चित रूप से जातक के पास सभी साधन अवेलेबल हैं, लेकिन तो भी इसे महसूस होता है मेरे पास कुछ नहीं है, ये उसका वहम रहता है, ये रेखा की वजह से। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहूँगा, कभी भी कोई ऐप न पालें, जो शराब पीना है, जुआ खेलना है, ऐसे ऐप पाल लेंगे तो आपकी ये दोनों राजयोग खत्म होकर क्रॉस हो जाएंगे, आप जीरो हो जाएंगे। जो आप शून्य से शिखर पर जातक जब जाता है, 2 राजयोग के साथ शून्य से शिखर पर गया है, वो शून्य से जो यहाँ शून्य से सीधा शिखर पर पहुंचा दिया है। तो अगर जो ऐसा होता है जातक पाल लेता है तो सीधा यहाँ से उठ के ये नीचे आ जाएगा। इसलिए मैंने सलाह दूंगा कि ऐसा कोई कार्य न करें, कोई ऐप न पालें, ये एडिक्शन रेखा है। अब हम देखते हैं कि जब ज़्यादा लाइनें हों तो निश्चित रूप से जातक को नज़र दोष होता है। इसके लिए एक ही उपाय है, दिव्य वनस्पति स्नान क्रिया, जो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से दिव्य स्नान क्रिया के बारे में बता दूंगा इसमें। अब हम देखते हैं केतु पर्वत को। अगर जो हम केतु पर्वत देखें तो यहाँ पर एक मछली बनने की कोशिश कर रही है, दूसरी मछली ये बनने की कोशिश कर रही है। अगर जो 2 मछलियां बन जाती हैं जब भी, तो जातक बहुत अमीर होता है, इसके पास कई करोड़ के रुपए होते हैं। अब मछलियों का मुंह देखते हैं, मछली कहाँ देख रही है? एक मछली देख रही है प्रसिद्धि की तरफ, एक मछली देख रही है धन की तरफ, एक मछली देख रही है सीधी शनि से युक्ति बना रही है। जब 2 मछलियां हो जातक के और दोनों युक्ति बना लें, ऐसे में प्रसिद्धि भी इन्हें मिलेगी और धन भी मिलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जातक, इसके पास 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है, धार्मिक भावनाएं बहुत उद्वेलित होंगी, लेकिन 50 साल के बाद इसके पास धन बहुत होगा,
निश्चित रूप से धन होगा, लेकिन ये व्यक्ति इतना लोभी हो जाएगा धन के चक्कर में कि फिर वो जहाँ खर्च नहीं करेगा, बिल्कुल खर्च की, और कोई इतना धन कर लेगा कोई भी आवश्यक खर्चे भी व्यक्ति कम हो जाएंगे इसके। अब हम देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत देखें तो अच्छा है, और ये भौतिक सुख साधनों का है। अगर जो देखें इस पर 2-3 लाइनें भी चौड़ी हैं। जब 2-3 लाइनें होती हैं, अच्छा घर रहने का मौका मिलता, बड़े घर में व्यक्ति के पास गाड़ी रहती है, और व्यक्ति जो है पूर्ण विलासिता की जो सामान होते हैं उसके घर में रहते हैं, उनका उपभोग करता है। अच्छे कपड़े व्यक्ति पहनता है, इसमें अच्छी चीज़ों का, जो बाजार में नया मोबाइल है, नई गाड़ी आई है, उसे देखने का शौक़ रहता है, अच्छी चीज़ें देखने का शौक़ रहता है, घूमने का शौक़ रहता है, और जो भी साधन है उन्हें भोग करने का शौक़ रहता है। अब हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा मूल स्थान नीचे गुरु से निकलकर और मणिबंध को छू रही है। जब ऐसी रेखा निकलकर मणिबंध को छू लेती है तो निश्चित रूप से जातक की मौत स्वाभाविक होती है और अपना पूरा जीवन जीता है अच्छे से। अब इसके साथ हम देखें, ये 18, 19, 20 साल पर इनके लिए बहुत बड़ा खतरा आया था, जहाँ जातक की सांसें रुक गई। तो उसकी चेकिंग यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ ये मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी क्रैक हो गई है, और यहाँ पर ये देखें, ये देखो यहाँ पर ये हृदय रेखा भी थोड़ी क्रैक है। इनसे युक्ति अगर जो मिला है तो लगभग 20 साल के पास प्लस माइनस में ये है जहाँ परेशानी जातक को हुई है। अब हम देखते हैं कि जातक ने 22, 23, 24 साल तक काफ़ी संघर्ष किया है जीवन में। यहाँ देखो युक्ति मिला है तो इसमें भी देखते हैं, ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, तो युक्ति मिला है तो तीनों की युक्ति मिल रही है। तो 25 साल तक व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। लेकिन अगर जो हम इनकी आगे देखें जीवन रेखा, तो इनके लिए 20 साल पे एक खतरा था, उसके बाद इनकी 24-25 साल पे खतरा था, 27-28 साल पे एक ऑफ शूट है, कहीं काम करने का है। और अगर जो आगे बढ़ के देखें तो 28-30 साल, 30-35 पड़ेगा, तो 35 साल पर फिर आगे बढ़ने का है एक। लेकिन यहाँ पर 35 साल पर एक राहु रेखा भी काट रही है, 38 साल पर ये परेशानी का सबब देगी, एक 40-42 साल पर देगी सबब। उसके बाद कोई इन्हें जीवन के बारे में नहीं है, क्योंकि इसने मंगल रेखा नियुक्ति बना ली है। जब व्यक्ति को मंगल रेखा युक्ति बना ले जीवन रेखा के साथ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है, व्यक्ति को दुर्घटनाएं नहीं होती, कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो व्यक्ति को हो नहीं पाती हैं। और दूसरी बात, व्यक्ति कभी कभी ऐसे खतरों से निपट लेता है, बहुत बड़े बड़े खतरे आ जाते निकल, तब वो ये सोचता है व्यक्ति कि ये खतरा हमारे पास आया था लेकिन निकल कैसे गया, वो सोच नहीं जान नहीं पाता, क्योंकि ये मंगल रेखा बनी है। मंगल रेखा हनुमान की रेखा है, और हनुमान की रेखा कभी अपने भक्त को नीचे नहीं गिरा सकती है, और वो से कुछ ऐसा आयत नहीं होने दे सकती। इस रेखा के और भी लाभ है कि इससे आपको कभी कभी बड़ी बड़ी धन लाभ होते रहेंगे। और ये रेखा यहाँ पर बताती है इनकी प्रॉपर्टियों को। देखो अगर जो देखें तो इनकी 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टियां स्पष्ट हैं। जब जितने मंगल रेखा जीवन रेखा के बीच में और मंगल पर्वत पर जितने चतुर्भुज बनते हैं तो उतनी व्यक्ति की प्रॉपर्टियां रहती हैं। इस हिसाब से इनकी 4 प्रॉपर्टियां आ रही हैं इसमें। अब मंगल रेखा के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, तो मंगल रेखा की एक परेशानी भी है। मंगल रेखा वाला जातक बड़ा प्रतिभाशाली होता है लेकिन अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाता। दूसरी इसमें एक और समस्या आती है, इसका काम रुक के बहुत होता है, स्टॉप ले लेता है। जैसे कि स्कूल में गए एडमिशन के लिए तो वेटिंग हो जाएगी, लेकिन वेटिंग ऑपरेट होगी, ये गारंटी है। वेटिंग नहीं, अब कहीं और कहीं चले गए ऑफिस में कागज के लिए, तो वहाँ परेशानी, लग जाओ लाइन में, और लाइन में तुम नेक पीछे हो गए, सबसे पीछे पहुंच जाओगे, बाद में तुम्हारा पता चला खिड़की बंद हो गई, कल आना। तो ऐसे प्रसंग इस जो मंगल रेखा होती है इसके साथ बहुत आते हैं, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं है। व्यक्ति को थोड़ा माइंड सेट करके चलना चाहिए अपना, अगर जो मैंने बता चुका हूं मैंने। अब हम देखते हैं कि जीवन रेखा जब
दरसाकी हो जाए आके चंद पर्वत पर, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जितना अपने घर से दूर रहेगा उतनी तरक्की करेगा और दूर देश से लेके अपने धनार्जन करके अपना परिवार चलाएगा। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा गुरु के नीचे से निकलती है, गुरु के नीचे निकल के हथेली पार कर रही है, तो हथेली के पार जा रही है। तो ऐसे में व्यक्ति बड़ा ही, जब गुरु पर्वत के नीचे निकले, बड़ा ही भारी महत्वाकांक्षी होता है। उसकी महत्वाकांक्षी, क्योंकि महत्वाकांक्षी उसकी पूर्ण होगी। पूर्ण कैसे होगी? क्योंकि जहाँ तक के ये उंगली बड़ी है, राजयोग बना हुआ है, ये जो है चारों निकली हुई हैं, मणिबंध चार हैं, तो ऐसे में उसकी जो भी उद्देश्य होंगे, बड़े उद्देश्य लेके चलेगा, पूर्ति होगी। व्यक्ति अपने दिमाग से अच्छे अच्छे कार्य करेगा। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर ये दरसाकी हो गई है लास्ट में जाके, जब अंत में दरसाकी हो जाती है, व्यक्ति का दो तरह दिमाग चलता है। व्यक्ति एक व्यापार भी करना चाहता है, नौकरी भी करना चाहता है, लेकिन इसकी एक समस्या है, सोने में दिक्कत जाती है रात में। जब भी दो रेखाएं हो जाती हैं फ्रैक्शन, तो सोने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ चंद पर्वत भी थोड़ा दूषित है, और ये जो है सवेरे आलस उठने में आएगा। शनि जो है सूर्य से मिल गया जाके, जो दोनों स्थितियां बनी रहेंगी। इनका यही इलाज है, मेडिटेशन और ध्यान क्रिया करेंगे। तो अगर जो ये बली हो जाते हैं, शनि बली हो जाता है, और ये रेखा का जो सिंगल हो जाती है, फ्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा देखें, यहाँ से चौड़ी है, 20-25 साल तक व्यक्ति ने संघर्ष किया है, अब ये यहाँ तक चलेगा। 35 साल पर व्यक्ति को फिर परेशानी, नहीं 28-30 पर फिर परेशानी आएगी, वो परेशानी दूर हो जाएगी उसकी, जो 30 के ऊपर के हो ही गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ 50 से अच्छी चलिए, 50 से 55 तक फिर परेशानी बीच में आएगी। उसके लिए मैंने क्रिया दे दूंगा, शायद कुछ उनसे रिलैक्स महसूस करें। अब इनकी अगर जो देखें, इनकी रेखाएं हैं, तो अगर जो देखें तो यहाँ पर ये रेखा निकली है, ये इन्होंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है 30 साल के करीब, और ये देखें यहाँ पर एक और निकली है, तो 48 साल के करीब एक प्रॉपर्टी ये अपनी बनाएंगे। और अगर जो यहाँ पर देखें तो निश्चित रूप से 60 के करीब में, एक 58-60 के करीब में तीसरी प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी अगर जो इनकी देखें तो बनेगी इनकी प्रॉपर्टी। और अब हम देखते हैं कि हृदय रेखा है जो यहाँ पर दरसाकी हो गई है। जब दरसाकी हो जाती है तो विष्णु तिलक बनाती है। इसके बारे में विष्णु तिलक की हम पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं, पूरा बता चुके हैं इसमें। अब देखते हैं इनकी धन रेखा को। धन रेखा क्योंकि ये बहुत जल्दी उदय हो गया था जीवन में, तो यहाँ पर ये बना हुआ है प्रतिभा रेखा। लेखन कला अच्छी होगी, जहाँ तक कि लेखन कला के साथ व्यक्ति बहुत ही परम श्रद्धालु होगा, अपने आराध्य के प्रति रहता है, और व्यक्ति की तरक्की जल्दी होती है। जो भी चाहता है उसे आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। अगर जो हम इनकी दूसरी भाग्य रेखा देखें, चंद पर्वत से लेके शनि पर्वत पर युक्ति बना रही है। जब ये अभी टूट रही है, ये जब ऐसी रेखा जो चंद पर्वत से युक्ति बना के शनि पर्वत पर पहुंचे, ऐसे जातक को 41 से लेके 45 साल पर कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत रगड़ती है, बहुत घिसती है। और उसी घिसाई के कारण व्यक्ति इतना निपुण हो जाता है कि वो धन के अंबार लगा देता है। 45 साल के बाद बहुत धन आता है। जब व्यक्ति ये 51 साल पर पहुंचेगा, जो भी जातक हो, ये 51 साल जब इसकी उम्र होगी, तो ये इसका त्रिकोण पूरा हो जाएगा। और इसके अंतर्गत एक और त्रिकोण अगर जो बन गया तो सोने पर सुहागा, तब इसके पास बहुत धन अर्जित कर लेगा ये, अगर जो जब सीधी हो जाएगी। लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है, 6-7 साल से पहले ये बननी नहीं है। अब जब ऐसी रेखा होती है, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर, अपने घर से दूर स्थानों से, विदेश से जुड़कर धन कमाता है और अपनी आजीविका चलाता है। अब हम अगर जो देखें इनकी बुध रेखा को, तो बुध रेखा ने अपनी थोड़ी टूट के चल रही है। तो ऐसे में ये बुध रेखा 3.5 साल, 5 साल या 8 साल में ये पूरी हो जाएगी। 7-8 साल के अंदर अगर जो पूरी हो जाती है तो ये ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। अगर जो ट्रायंगल पूरा हो गया तो इनके पास कई करोड़ की संपत्ति उस समय व्यक्ति बनाता है। तो ऐसे में ये बुध रेखा 41 साल के, क्योंकि ये रेखा भी कह रही है 41 साल के बाद काम करेंगे, ये रेखा भी कह रही है,
और उसके बाद हमने बताई दिया आपको जो 41 साल के बाद, यहाँ अंगूठे से भी युक्ति बनाते हैं, तो ये भी 41 साल के बाद युक्ति बता रहा है, तो निश्चित रूप से जाते कि 41 साल के बाद अपनी लाइन पे आ जाएगा, लेकिन 41 से 45 तक ध्यान रहे संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा। खूब धन भी होने की वजह से कई लोग बीमारी से संघर्ष करते, पत्नी बच्चों की या परिवार की संघर्ष इनके जीवन में लगा रहेगा, लेकिन जब ये 51 पर यहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे ही 51 पर पहुँचेंगे गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। 51 के बाद ये व्यक्ति 60 साल पर कोई व्यवसाय दूसरा करेगा, और एक जो है 65 साल के बाद, तो इनके 3 तरफ से आय होगी, एक आय यहाँ से, एक आय यहाँ से, 65 है, 3 आय इनके होंगी। इस तरीके से मैंने इस आयत का पूरा विश्लेषण किया, लेकिन इस विश्लेषण में मैंने ये बताऊंगा इन्हें कि ऐसा व्यक्ति जातक जो है जब भी अपने परिवार में पैदा होता है, ये उंगली जब भी इंडेक्स फिंगर बड़ी हो, तो उसके परिवार का मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है, और उसका परिवार एक प्रतिष्ठित और धनवान परिवार हो जाता है। शायद इन्हें पता नहीं हो, अगर जो फ्लैशबैक में जाएंगे तो देखेंगे। दूसरी बात, ये 4 रेखाएं, तो दूसरा राजयोग था, जब भी कोई बच्चा, कोई बालक राजयोग का पैदा होता अपने समाज परिवार में, तो उस परिवार का अचानक ही सम्मान बढ़ जाता है और धन आ जाता है, या तो पहले ही बढ़ जाए या जैसे ही ये कमाने लगता, कमाता निश्चित है राजयोग वाला। जब 2 राजयोग हैं तो निश्चित राजा के समान जिंदगी जिएगा, अपना परिवार को भी ऊंचा उठाएगा। लेकिन उससे पहले जब ये 15 साल का बालक होता है, जब राजयोग वाला बालक 15 साल का होता है, 4 मणिबंध हो और इंडेक्स फिंगर बड़ी हो रिंग फिंगर से, तो उसे पता नहीं होता। जैसे ही शनि 17 साल का होगा और 20 साल का होगा, तो इसके ज्ञान में भारी विस्फोट हो जाता है, जिससे बहुत आगे बढ़ जाता है जातक। इसी की तरह इसी प्रकार मैंने इस आयत का पूरा विश्लेषण किया है और अच्छे से पूरा समझाया है। जो भी जातक हैं, मैंने बहुत अच्छा इनका हाथ देखा है, जहाँ 2 राजयोग बने ऐसी अच्छी सुंदर रेखाएं हों, तो मैंने बहुत बहुत उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दूंगा कि इनके पूरे काम बनते रहें और ये बहुत अच्छा जीवन जिएं और अपने परिवार में, समाज में उन्नति करें। इसी के साथ नमस्कार। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।